इस वक्त मैं दीरकोट से 3 किलोमीटर के फासले पे चमियाटी मौजूद हूँ, जहाँ मेन शाहरा है हमको बंद कर दिया गया है। और ये वो शाहरा है जहाँ बाग से दीरकोट से मुजफ्फराबाद जो रोड है वो बंद है। दीरकोट और बाकी इलाकों से पिंडी का राब्ता मुनक़ते है। बहुत बड़ी तादाद में पीछे गाड़ियाँ जो है बंद हैं। मुजाहिरीन ने इस वक्त डेरे डाले हैं। यहाँ ज़िले इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, SP बाग, दीरकोट इंतज़ामिया सारी मौजूद है। लोगों का कहना यह है कि जब तक बिजली बहाल नहीं होती उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये पैदल मार्च करेंगे कोहाला तक और कोहाला मेन पुल पे जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, इसलिए कि 8 दिन से यहाँ पे बिजली नहीं है और 2 लाख की आबादी उसकी वजह से मुतासर। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो लोगों के जो जज्बात हैं, एहसास हैं और लोग जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और इस वक्त ये जो सूरत हाल है इसमें जो है वो जब तक बिजली बहाल नहीं होती यही सूरत हाल रहेगी और कोई बड़ा वाक़ा और तसादम भी हो सकता है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आराम से चले और जोश के साथ चले और आज साबित करें कि वाकई ये सरजमीन बात बताऊं, मैं रात भर ट्राई करता रहा कि मुझे कोई बंदा मिल जाए जो यहाँ आपकी नुमाइंदगी करे। मैं वैसे आपने देखा होगा कि बहुत अरसे से ये इलाका छोड़ के तो अपनी कई सरगर्मियों में मसरूफ हूं। मेरा कोई इरादा यहाँ पर नहीं है, लेकिन चूँकि ये कॉल तहसील दीरकोट लेवल की है, पूरे सब डिवीज़न की कॉल है। चमनकोट में, अर्जा में, दीरकोट में, रंगला में, हर जगह पे जो है वो एहतजाज हो रहा है और उसमें अगर हमारा इलाका शामिल और शरीक न होता तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इसलिए कि हमेशा हमने एक जानदार रोल जो है वो दिया है यहाँ के लोगों को। इसलिए मैं फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पर आपके साथ आया हूँ। आप लोगों के ताउन के नतीजे में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली भी है, वहाँ हीटर भी लगा हुआ है, रोड बिल्कुल हाईवे है, बड़े सुकून की ज़िंदगी है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब हम अपनी माओं, बहनों, बेटियों को, जब अपने तालिबे इल्मों को, जब आप सारे बुजुर्गों को, भाइयों को मुसीबत में, मुश्किल में देखते हैं तो तकलीफ़ होती है, दुख होता है। इसलिए एक तो इस मसले को ज़रा समझने की कोशिश करें। तब्दीली का मज़ा तो आपको आ गया होगा, जिनको अभी भी नहीं आया इंशाल्लाह थोड़े दिनों में मज़ीद आ जाए, उसकी आप बिल्कुल खरीद वो बताने की बात ही। सबसे पहले आप ये सोचें कि ये मसला क्या है। मसला क्या है? आप उस यूनियन काउंसिल से या उस इलाके से, ये कांडी बेल्ट ताल्लुक़ रखता है जहाँ 33,000 kVA की लाइन गुजर के जाती है, 969 मेगावाट गुजरांवाला को रोशन करते। जिस शख्स की ज़मीन में खंभा लगाया गया, जिसकी ज़मीन को, दरख्तों को, प्रॉपर्टी को उन तारों ने मुतासर किया, उन तारों के नीचे बैठा हुआ मेरे इस हलके का, मेरे इस इलाके का फर्द 8 दिनों से अंधेरे में रहा। ये है हमारी हालत, ये है असल हकीकत। दूसरी बात ये है कि मरी जहाँ बर्फ़ पड़ी है, यूबिया में बर्फ़ पड़ी है, वो नंगा पीर में बर्फ़ पड़ी हुई है, रावलाकोट में बर्फ़ पड़ी हुई है, नीलम में आता के बर्फ़ पड़ी हुई है, मुजफ्फराबाद की चोटियों में बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ बिजली है। जहाँ बर्फ़ का नाम और निशान नहीं है वहाँ बिजली नहीं है। और फिर देखें, एक याद रखें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल पे उल्लू का पट्टा जर्नल उन्होंने बिठाया हुआ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारे का मकसद ही यही है कि फौरी तौर पे वो क्विक रेस्पॉन्स करता है और कोई चीज़ इस तरह की हो जाए उसको बहाल करता है। आपके इसी कोहाला के फीडर से पार बकोट और उस एरिया में बिजली जाती है, वहाँ बिजली चल सकती है। आपके लिए इसलिए नहीं है कि आपसे उनको कोई ख़तरा नहीं, आपसे कोई थ्रेट महसूस नहीं। मैं इस मौके पे देखें, आपका बिजली की बहाली के लिए क्या क्या हो सकता है। मैंने जब महकमे वालों से बात की तो ये कहा, हिला चंबा के अंदर टाई की बिजली चल रही है, एक तार कनेक्ट करें तो आपका ये पूरा कंडी फीडर चल सकता है और 1 घंटे के अंदर चल सकता है।
अर्जा से वो रंगला को कनेक्ट करें, 1 घंटे के अंदर रंगला की बिजली चल सकती है। गाजियाबाद और झाला से बीरकोट की बिजली चल सकती है। हम नहीं कहते 24 घंटे आप चलाएं, 2-2, 4-4 घंटे चलाकर, 6 घंटे चलाकर तो ये बिजली दे सकते हैं। लेकिन वो इतना बेशरम और बेगैरत एसडीओ है, 7 दिनों के बाद कल खंबा देखने के लिए गया है जी कि वो खंबा उसकी पोजीशन क्या है। यानी ये हालत है, ये हालत है हमारे इदारों की, और गैर किसी को कोई नहीं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमसे कल कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सका, राब्ता भी नहीं हो सका। अंजुमन ताजरान ने, सिविल सोसाइटी ने, सारी सियासी जमातों ने आज कॉल दी हुई है कि हमने मुनासा ग्रिड स्टेशन का घेराव करना है। इधर बिशारत शहीद रोड इन्होंने बंद कर दिया है, पत्थर वत्थर फेंक के रास्ते कलियारी रोड को बंद कर दिया है, नीचे से हम जा नहीं सकते। इसलिए हम जा रहे हैं धीरकोट। आप में से जो लोग भी धीरकोट चलना चाहते हैं, जाना चाहिए। हम सब धीरकोट चल के उस काल का हिस्सा बने, और हमेशा आपने एक बड़ा रोल जो है वो किया है। और ये किसी को बात कर रहे थे, ये किसी जमात की बात ही नहीं है, ये जमातों को छोड़ें आप, ये इंसानों के बुनियादी हुकूक का मसला है। मेरा वो टेलर भाई, वेल्डिंग वाला, फोटोस्टेट वाला, या किसी भी तिजारत से पेशे से ताल्लुक रखने वाला, वो दिहाड़ी लगाता है तो अपने बच्चों की रोजी कमाता है। वो किराया अपनी, ये इन 8 दिनों का किराया वो अपनी जेब से देगा जब उसने एक आया। समाजी शख्सियात ने सिविल सोसाइटी ने कॉल दी, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आफत और मुसीबतें आती हैं, डिजास्टर आते हैं, उनको 24 घंटों के अंदर, 10 मिनटों के अंदर, 5 मिनटों के अंदर बहाल किया जाता है। ये वो हल्का है जिसको नावारस समझकर लोगों को 8 दिनों से अंधेरे में रखा गया है। इंतजामिया से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी रास्ता खोल दें। हम किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हम इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। अगर आप उधर से रास्ता नहीं खोलेंगे, हम जाएंगे फिर फिरानों से, सानियों से, जल से, तमन्नों और हेल के लोग मुनासा पहुंचेंगे। अगर आप हम यहाँ हमें रोकेंगे, हमें जाने दें, हम पुरअमन रहेंगे। और एक गाड़ी में मरीज है, अगर उस मरीज को कुछ हुआ तो हम इस इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। फौरी तौर पर मशीन को मंगवाएं, ये रास्ता खोलें, कमेटी जो फैसला करेगी उस पर कायम दायम रहेंगे। बिजली जब तक बहाल नहीं होती वापस नहीं जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अल्लाह की कसम खा करके मैंने वर्किंग की है, सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपकी बिजली बहाल हो सकती है। केरला के नीचे इला चंबा का गाँव है, वहाँ से टाइम की बिजली चलती है। एक तार अगर लगाएंगे तो वहाँ से पूरा कांडी का फीडर चल सकता है। अर्जा से ही अगर रंगला वाली और 20 बगला से चलाएं तो ये सारा एरिया चल सकता है। और इसी तरह गाजियाबाद फीडर को ये कनेक्शन दें, सारी बिजली बगैर वो खंबा लगाए भी बहाल हो सकती है, लेकिन उनकी तरजीह नहीं है। इंशाअल्लाह हम जाएंगे, कमेटी के फैसले के मुताबिक जाएंगे, इंतजामिया रास्ता खोले। अस्सलाम वालेकुम।